कैसे हो भाई? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपको एक बार फिर से स्वागत है और आज सीखने वाले हैं 2 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधे करने वाला। आपको चैप्टर में बहुत भर भर के पूछा जाता है, एग्जाम में, बोर्ड में पूछा जाता है और आपके इंटरनल एग्जाम में पूछा जाता है। और आज इस वीडियो के बाद आपको 100% बन जाएगा, ये हमें उम्मीद है। और आप हमें लाइन तक बने रहेंगे लास्ट तक, तो आपको ये समझ में आएगा और अंडरस्टैंडिंग समझ पा रहेगी। जैसे क्वेश्चन लिखा है आपका, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हो। सब जानते हैं, हम बताए थे थ्योरी क्लास में कि जब रूट से बाहर ना निकले तो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये देख रहा होगा कि निकलेगा, लेकिन दशमलव में डेसिमल में निकलेगा। हमें डेसिमल में नहीं चाहिए, हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक अपरिमेय संख्या, तो इसको हम प्रूव करते हैं और आप लोग मेरे साथ सीखेंगे प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, लिखना आंसर, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। लिखना माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहां पर लिखे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो हमारी मान्यता के विपरीत है। लिख ले, सिद्ध करें कि रूट 5 एक लिखेंगे माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी मान्यता के विपरीत है। तब पर भी हम मान लेंगे, सपोज दैट हम मानते हैं, फिर उसको प्रूव करेंगे कि क्यों नहीं है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो हमको समझना है। ठीक है, तो लिख लें परिमेय संख्या है। जब भी परिमेय संख्या मानेंगे हम तो P बटा Q होगा, जहां P एवं Q एक पूर्णांक है तथा P एवं Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहां तक समझ गए? आपको एक बार थ्योरी समझनी है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा, हम आप उसको सॉल्व कर पाओगे। थ्योरी समझ में आ गया, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ माने ना परिमेय संख्या माने हैं, रूट 5 P बाई Q के फॉर्म में होगा। रेशनल नंबर आप समझते हो, फ्रैक्शन में होता है P बटे Q के रूप में, जहां P एवं Q एक पूर्णांक है तथा P एवं Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आप लिखना दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर लो, P बटे Q का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 5 का बाहर निकल जाएगा, रूट से कट जाएगा, आई हो जाएगा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर बटे 1 ले लो, क्रॉस गुना कर लो, तो इधर हो जाएगा आपको P स्क्वायर गुने 1, इधर होगा 5 गुने Q स्क्वायर, तो हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट हो गया। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर लेते हैं। सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो हमारी मान्यता के विपरीत है। मान लेंगे रूट 5 P बटे Q, जहां परिमेय मानते जहां P एवं Q एक पूर्णांक संख्या तथा P एवं Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ मतलब दोनों में नहीं है, एक है, दोनों में 1 दिख रहा है। तो रूट 5 इसको P बाई Q, दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट 5 का स्क्वायर P बटे Q का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 5, Q स्क्वायर Q स्क्वायर, क्रॉस गुना कर देना यहाँ से, तो 5 P स्क्वायर गुने 1 तो 5 इंटू Q स्क्वायर, तो 5 इंटू Q स्क्वायर हो गया, ये हो गया यार। ठीक है, नीचे दिख देगा। ठीक है, पुनः P बराबर 5M माना, P बराबर 5M माना, फिर दोनों वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, जस्ट लिखेंगे यहां से P स्क्वायर बराबर 5M का स्क्वायर, तो हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25M स्क्वायर, तो P स्क्वायर लिखेंगे, Q स्क्वायर ले लेंगे यहां से, जस्ट यहाँ P माने देंगे, यहाँ चलो Q मान लो यहां से भी, तो फिर समीकरण बन जाएगा। समीकरण हो गया 2। लिखना समीकरण 1 में इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम ए, समीकरण 1 में Q स्क्वायर का मान रखने
पर समीकरण कितना था, P इक्वल टू जस्ट P माने थे ना, समीकरण 1 में पी स्क्वायर का, यहाँ पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर का मान रखने पर, तो पी स्क्वायर का मान रख दिए कितना हो जाएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर था समीकरण 1, इसका मान आया कितना 25 एम स्क्वायर, 25 एम स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, 5 से 25 कट गया तो हो जाएगा 5 एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये हो गया आपका, देखो यहाँ भी 5 आ गया और वहां 5 लिखा हुआ, ठीक है। फिर लेकिन ना P एवं M का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, इसलिए √5 एक परमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये इतना बात समझ गए। जैसे कि P के मान रखेंगे तो 5 एम स्क्वायर मान लीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर तो पी स्क्वायर हो गया 5 एम स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 25 एम स्क्वायर। समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखने पर तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, इसका मान है 25 एम स्क्वायर इक्वल टू 5, 5 से 25 का 5 एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ तो ये भी 5 आ गए और उसमें भी 5 आया, तो पी और एम का जो अभिनिष्ठ गुणनखंड है 5 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, इसलिए √5 एक परमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसी तरह आप प्रूव करके दिखाना, √3, √7, √8, √10 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोग वीडियो समझ पा रहे होंगे, तो थैंक यू। फिर सब लोग 12 टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा।